दो लोग सफ़र कर रहे हैं, एक के पास 5 रोटियां हैं, दूसरे के पास 3 रोटियां हैं, अपने अपने डब्बों में रोटियां लेके चले जा रहे हैं। तीसरा एक मुसाफिर मिल गया, बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर जा रहे हो? अरे हम भी इधर ही जा रहे हैं, चलो साथ में चलो। तीनों साथ में हो गए, खाने का टाइम आया, डब्बा खोला, 5 वाले ने अपनी 5 रोटी निकाली, 3 वाले ने अपनी 3 रोटी निकाली, कुल रोटी कितनी हो गई? 8। अब कहा रोटियां 8 है, खाने वाले 3 है, तो चलो हर रोटी के 3-3 टुकड़े करो, आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लो। 8 रोटी के 3 टुकड़े बराबर बराबर किए गए, सब ने बराबर और खाए। सफ़र जब ख़त्म हुआ तो मुसाफिर खुश हुआ, कहा आप लोगों ने भाई खिलाया, मेरे पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी, अगर आपके साथ खाना नहीं होता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ऐसा कीजिए कि बतौर तोहफ़ा, बतौर नजराना ये 8 दिरहम कबूल कीजिए। कितने दिया उसने? 8 दिरहम दिया उसने। कहा भाई 8 दिरहम आप कबूल कीजिए। अब 8 दिरहम हुए तो 5 जिसके पास रोटी थी उसने 5 दिरहम अपने पास रख लिए, जिसके पास 3 थी उसको 3 दिरहम दे दिए। कहा भाई तुम्हारी 3 रोटियां थी, ये 3 दिरहम तुम्हारे, 5 रोटियां मेरी थी, 5 दिरहम मेरे। ये जनाब आ गए गुस्से में, 3 दिरहम वाले। कहा ये कैसा हिस्सा हुआ भाई, बराबरी बराबरी का क्या 8-5 का हिसाब लगा रहे हो यार, 3 और 5 का? 4-4 लो यार, 4 मुझे दो, 4 तुम रख लो। कहा भाई इंसाफ का तकाजा यही है, रोटियां तेरी 3 थी तो 3 दिरहम दिया, 5 मेरी थी तो मैंने 5 रख लिए। कहा नहीं नहीं ये कोई बात नहीं यार, 4-4 दिरहम 50-50 होना चाहिए, आधा आधा। बात बढ़ गई तो वो खुद ही कहता है, वो 3 दिरहम वाला, चलो अली के पास चलते हैं। हज़रत अली के पास है, पूरा माजरा सुना। जैसे सुना बेसाख्ता मौला अली कहते हैं 3 दिरहम खामोशी से रख ले, हिसाब के चक्कर में जाएंगे तो एक ही मिलेगा। हिसाब के चक्कर में मत जा। सोचा नहीं, गौर नहीं किया कि भाई हुआ क्या, कैसे। अब ये जनाब, अरे मैं तो एक बढ़ाने आया था, यहाँ 2 घट रहे हैं। और तिल मिला गया, कहा अली कैसे बात कर रहे हैं आप? कहा हाँ हाँ हिसाब के चक्कर में मत जा, वो तो बराबर बराबर का हिसाब कर रहा है ना, अगर हिसाब के चक्कर में जाएगा तो नुकसान में। तेरे को 3 मिले, खामोश हो जा। बोले नहीं, अब तो चाहे 1 मिले या ना मिले, हिसाब तो समझ के ही जाऊँगा। अब पहले हिसाब समझाओ। ताली ने कहा सुन, तेरी रोटियां कितनी थी? बोले 3। हर रोटी के टुकड़े तुमने कितने किए? कहा 3। तेरी 3 रोटियों के कुल टुकड़े कितने हुए? कितने हुए भाई? 3 के 9। इसकी रोटियां कितनी थी? 5 रोटियों के 3 टुकड़े कितने हुए? कितने हुए भाई? 15 और ये 9, टोटल कितनी रोटियां हो गई? 24। कितनी हो गई टोटल? 24 का आंकड़ा आ गया। 24 का आंकड़ा आ गया कम बता जी। फिर इख्तलाफ आ गया। यहाँ जहाँ 24 आता वहाँ इख्तलाफ होता है। अगर रोटियों के टुकड़े 24 ना होते तो इख्तलाफ ना होता। 24 ही कम लगा था ऐसा। और आपको पता है ये 24 के अदद क्यों इनको दिए हमारे उलमा ने? मैं 3 बातें बताऊंगा, 3 बातें लिख लो, गलत हो जूता मारना बड़े मजमे में मुझे। पहली चीज, वहाबी के अदद है 24। वहाबी के अदद कितने हैं? इल्म अबजद से निकाले आप, तो वहाबी के अदद है 24। और कुर्बान जाइए इमाम बुखारी पर, सही बुखारी लिखने बैठे तो लिखते हैं मुनाफिकों का बयान, बाब नंबर लाते हैं 24। मुनाफिकों का जिक्र 24 पे आ रहा है। और तीसरा जो है, चूहे के भी अदद होते हैं 24। तो हमारे उलमा ने देखा भाई 24 का बड़ा तालमेल है, वहाबी के अदद भी 24, मुनाफिकों के बाप भी आए 24, और उसके बाद फिर जनाब चूहा के भी अदद है 24, तो इनका भी नाम रख दो 24। बस फ़र्क ये है कि ये जो छोटा सा चूहा ये कपड़े कतरता है, ये दीन कतरता है। काम दोनों कतरने वाला ही कर रहे हैं। तो रोटी के टुकड़े हुए टोटल 24 का। तेरी 3 रोटियां थी, 9 टुकड़े हुए। इसके 15 जो है 5 रोटियां थी, इसके 15 हुए। अब तीनों ने मिलकर बराबर बराबर खाया, तो सबने तीनों ने कितनी कितनी खाया? कुल 8 रोटी। 24 के 3 करो तो कितने हुए? 8 रोटी। तो तेरे 3 रोटी के 9 टुकड़े थे, तो 8 तो तू खुद खा गया, और तूने अपने हिस्से से 1 टुकड़ा दिया मुसाफिर को। ये टुकड़े हुए रोटी के 15, तो 15 में से उसने 8 खुद खाए और 7 टुकड़े दिए उसने मुसाफिर को, और दिए 8 दिरहम। तो 7 टुकड़ों के हिसाब से 7 दिरहम उसके हुए, और 1 टुकड़े के हिसाब से 1 दिरहम तेरा हुआ। इसलिए मैं कह रहा था 1 ही दिरहम आएगा तेरे से जी।
देखो ये 24 आ गए थे इसलिए इतना लफड़ा हुआ, नुकसान भी हुआ उसको फिर, तो 24 नुकसानदेह भी होता है।